इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ट्रांस सक्सेना है, वो पूछ रहे हैं कि एक बड़ा नरेशन ये भी चलाया गया था कि यति नरसिम्हानंद जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कमजोर करने आए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, और आज वो जो है 67 सीट जब हो चुका है तो जो नरेशन चलाने वाले हैं वो क्यों हैं? देखिए, यति नरसिम्हानंद जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करा, लेकिन हाँ मैंने देखा उनके वक्तव्य थोड़े इस साइड थोड़े उस साइड रहे हैं। लेकिन चाहे वो वक्तव्य किसी भी साइड रहे हो, संदीप भाई आप उसमें ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं है कि वो किसी भी चुनाव को चेंज कर पाए। वो इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो किसी चुनाव को, वो चाहे इस साइड बोल रहे हो चाहे उस साइड बोल रहे हो ना। लोग क्या करते हैं, जिसका वीडियो चल जाता है, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग ना। तो ऐसा नहीं है चित्रांश जी, अगर वो प्रभावी भी है तो शायद मतलब किसी एक ब्लॉक के शायद 2-4-5 हजार वोट को प्रभावित कर दें, लेकिन मुझे वो किस साइड है मुझे आज तक क्लियर नहीं है। मैंने उनके हर तरह के भाषण सुने, तो संदीप भाई उसमें आप ज्यादा टिप्पणी कर सकते हैं। कल परसों मैंने योगी जी का इंटरव्यू देख रहा था अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक पर, फिर मैंने देखा रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी पर। वो यति नरसिम्हानंद को योगी आदित्यनाथ एक संत के रूप में संबोधित कर रहे हैं। एक संत को मारने के लिए सर्जिकल ब्लेड के साथ गए थे ये लोग। तो कहा गया, पुलिस ने कहा कि नॉर्मल था, सर्जिकल ब्लेड था, पर मैंने कहा, यानी योगी जी के आप दिमाग देखिए, मैंने कहा कि मंदिर में कोई सर्जिकल ब्लेड लेके क्यों जाएगा, तो पता करो। तो पता किया तो पता चला वो तो हिंदू नाम लेके आए, हिंदू है ही नहीं भाई। तो हिंदू नाम लेके आए, हिंदू है नहीं, सर्जिकल ब्लेड लेके क्यों गए? तो इसकी जब छानबीन हुई तो 50 से अधिक हमने टीम लगाई है, तब ये पूरा जो उमर गौतम का धर्मांतरण का नेटवर्क खुला है। और उसपे यति नरसिम्हानंद जी ने एक ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ जी को कहा कि आप उगते हुए सूर्य हैं सनातन के। तो मुझे ऐसा रिश्ता सार्वजनिक रूप से दिख रहा है। मुझे इसमें लगता है कि भ्रम ही होगा, ज्यादा कोई होगा। ठीक है। ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मौलाना मोहन भागवत से वापस हिंदुओं को जिले न हो, ये आपने ट्वीट करा, इस पे आप ही दिए। बस मेरा इसमें कहना है, कई बार क्या होता है, आपको पब्लिक में क्या क्या कहना है, आपकी खुद की मंत्रणा क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म में, उसके हिसाब से शब्दों का चयन शायद आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मोहन भागवत और संघ की जो हिंदुओं के लिए जो कटिबद्धता है, उसमें मुझे तो ज्यादा संदेह नहीं है। संदीप भाई आप बताएं। मैं इस पर एक अलग कल रात में मैं बोल चुका हूं और इस पे मैं आगे आऊंगा सुनील जी। और मैंने इसमें बताया भी है कि आपको मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी। बिल्कुल जीतिए, वो भी भारतीय हैं, उनके मंच पे जाइए, उनकी तारीफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो अभी सामयिक है, सामयिक अभी बंगाल में हिंसा हुई है, उसका चर्चा की जा सकती थी। 5 साल पुराने अखलाक के लिंचिंग की बात करके वो फिर से, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क टाइम्स को मौका मिलता है, वॉशिंगटन पोस्ट को मिलता है, बीबीसी को मिलता है कि संघ ही अब हिंदुओं को लिंचर कह रहा है। तो वो एक गैर जरूरी टिप्पणी था जो मोहन भागवत जी ने किया, जो मैंने आपको बताया ही। और मैं एक दो और इस पर मैं लगातार बताता रहा हूँ। इस पे तपन दुबे जी आपसे कुछ कह रहे हैं। Shantanu analysis is just up to the mark, and after 2022 election, he must be a point of the center to communicate government achievement to various. तो मेरा ही करियर बात बता रहे हैं तपन जी कि मुझे सरकार का कम्युनिकेशन हैंडल। देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट ही ज्यादा अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हम लोग इस तरफ से भी और उस तरफ से बात कर पाते हैं और असेसमेंट कर भी पाते हैं आसानी से। बस हाँ लिखिए, मैं अपने डेटा को लेने के लिए खूब मेहनत करता हूँ। मैं अक्सर लखनऊ जाता हूँ, फील्ड पे जाता हूँ, जिससे जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैलिडेट कर रहा हूँ। मुझे पता है संदीप भाई भी काफी मेहनत करते हैं क्षेत्र में घूमने से, और ऐसे सूत्र भी क्रिएट करते हैं जो मतलब ऐसे जरूर नहीं बहुत फेमस हो, टीवी में आते हो, लेकिन जिनको जानकारी हो क्या है। तो धन्यवाद अंकुल। अंकुर पूछ रहे हैं आपसे कुछ यति जी के बारे में है। यति जी हिंदू सपोर्टर हैं, और वो करें सपोर्ट करते हैं। संजय दीक्षित जी को वीडियो में उन्होंने कहा था बाकी फेक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदू संतों के अराउंड फेक नैरेटिव भी और बनता है। कई बार हम लोग भी ज्यादा जानकारी नहीं लगाते तो उसमें उलझ जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी टेक्निक भी है, इतना सारा कंफ्यूज कर दो कि ओरिजिनल जो हिंदू है वो भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई मत क्या है एग्जैक्टली। तो ठीक कह रहे हैं, तो हमें स्थिर रहना चाहिए इस पे। ठीक कह रहे हैं। ये आप पे एक बड़ा बम वाला क्वेश्चन आया है।
महोदय, आप उत्तर आशीष प्रदेश की शर्मा। राजनीति के विशेषज्ञ हैं, क्या अब हो सकता है कि कहाँ कि कितने प्रतिशत मुसलमान योगी जी के विकास से प्रभावित हैं? देखिए, इसमें कई मत हैं। अगर आप CSDS का 2014, 17 और 19 का डेटा देखें तो उसमें आपको दिखेगा 8 से 12% मुसलमान भी, खासकर जो महिला वोटर है मुसलमान में, वो वोट कर रही है। क्योंकि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, इसलिए वोट करते हैं। और कुछ लोग मांगते हैं भाई मुझे सरकार से चाहिए क्या, मुझे सरकार से हिंदू मुस्लिम तो चाहिए नहीं, मेरी अगर मस्जिद है, मंदिर है, मैं तो उसमें जा ही रहा हूँ, मुझे तो सरकार से सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मुझे शौचालय चाहिए, मुझे ट्रिपल तलाक का कानून चाहिए। तो बहुत सारे लोग केवल सरकार की नीतियों पे भी हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से ऐसा बनाया जाता है कि ओ अगर भाजपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, योगी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्कि सबका ज्यादा भला ही हुआ है। उनका ट्रेड बड़ा है, बिजली ज्यादा आती है तो कॉमर्स बड़ा है। तो इसलिए अब ये वोट परसेंटेज, मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिटेल काम है कि क्या वोट परसेंटेज है। लेकिन जो समझदार जो भारतीय मुसलमान है वो भी अब समझ रहा है कि भाई जिन्होंने हमारी राजनीति करी उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, आज तक उन्होंने कर क्या लिया हमारे लिए, उन्होंने क्या, बस मैं हमें सोच वोट बैंक चाहता की हूँ तरह देखा। आप जी, अपने एक आप अगले बोलिए। विश्लेषण में, क्योंकि आपने जी, अभी काफी जी, सारे यूपी को लेके हम पूरा शो ही कर रहे हैं शांतनु जी के साथ मिलके कि जी, सड़क जी, कैसे, बिजली कैसे, इंडस्ट्री कैसे। जी, सैमसंग चाइना से आया है उत्तर प्रदेश में, इसकी कहीं जी, जी, चर्चा नहीं हो रही। इसकी ये चर्चा कितनी बड़ी जी, खबर है। तो जी, ये जो अल्पसंख्यक राजनीति है उस पर भी हम किसी समय अलग से करेंगे। चर्चा। ये देखिए, मनमोहन बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पुलिस तो वही है, परंतु सत्ता बदलने एक से कैसे काम हो रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, देखिए वो तो ठीक है, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप देखिए भाजपा में लोगों को इसलिए है कि भले ही भाजपा में भी नीचे के स्तर पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अगर आपका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जैसा है तो आपको बिल्कुल अश्योर है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। हाँ, छोटा सा एग्जीक्यूशन में आगे पीछे कुछ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पुलिस बिल्कुल मन से काम करेगी। क्या आपको नहीं है। लगता कि संविधान के बारे में पढ़ना और सोचना चाहिए? ऐसे में संदीप सर की किताब, कम्युनिस्टों की किताब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो किताब तो बल्कि टेक्स्ट बुक है, कम्युनिस्टों की कहानी, वो तो बच्चे बच्चे को पढ़नी चाहिए। नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है और क्या हिस्ट्री रही है इन लोगों की। मैं तो उसके बहुत सारे स्टेटमेंट यूज करता हूँ अपनी डिबेट्स में। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो आखिरी सवाल है, जो मैंने इस सब सवाल के बाद रखा आखिर में, जो हमने लाइन लिया कि भाजपा के लिए ये स्वप्न था जिला पंचायत में इतने बड़े मार्जिन से जीतना, उस स्वप्न जी, को साकार किया योगी सरकार ने, योगी के शासन ने। तो आप विधानसभा में अभी कितना तक देखते हैं इनको, जब योगी खुद कह रहे हैं कि हम 300 से आगे जाएंगे, तो इस स्वप्न को पूरा करने के बाद 22 के स्वप्न में आपका आंकड़ा अगर आप देखते मोटा मोटा तो कहां तक पहुंचता है? जी। देखिए, अभी 3 चुनावों का अगर आंकड़ा देखें, 2014, 2017, 2019, मैं म्युनिसिपल और पंचायत को नहीं अगर काउंट करूं, जो बड़े चुनाव है जिसमें हर वोटर वोट करता है, 14 में 42%, 17 में 40% और 19 में 50% वोट भाजपा को मिला। और जो दूसरी दो बड़ी पार्टियां हैं, सपा और बसपा, उनको करीब 18 से 22% के बीच वोट मिला, और कांग्रेस को 5 से 6% वोट मिला, और बचा हुआ 5% वोट जो 100 में बचा वो छोटी पार्टियों को मिला। तो पिछले 8 साल से ये दोनों पार्टियां ये 20-20% पे मान लीजिए, और भाजपा 45 से 50% पे है। तो अब मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि भाजपा उस 45 से 35 पे आ जाए या 32 पे आ जाए और ये लोग 18-20 से 35 पे आ जाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, इन्होंने मतलब विरोध भी नहीं करा भाजपा का ठीक से, वो भी उसमें भी घर पे बैठे रहे लोग, और ना कुछ सकारात्मक राजनीति खुद की तरफ से करी। ऐसा है बल्कि अखिलेश तो संसद भी नहीं गए, ना तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आजमगढ़ गए, ना संसद गए। संसद में 36% अटेंडेंस है मात्र उनकी, हमने दिखाया था कार्यक्रम में, बिल्कुल फिसड्डी सांसद रहे वो। तो और जैसे आपने कहा मायावती गायब है, वो बड़ी चतुर राजनीतिज्ञ, उनको पता है कि ये भाजपा का काम है। तो मेरे ख्याल से रिपीट परफॉर्मेंस लग रही है मुझे तो बिल्कुल 300 पार। हाँ, वो 312 होंगी, 307 होंगी। देखिए, जो अभी तक सपा बसपा की सरकारें बनती थी वो 305, 307, 310 पे बना करती थी। पहली बार इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि 300 पार कोई पार्टी बोली हो। कांग्रेस के टाइम में कभी हुआ 1990 से पहले, जब कोई अपोजिशन ही नहीं हुआ करता, तब की बात अलग है। लेकिन ये पिछले 3 दशक की राजनीति में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि आप 250 के पार भी नहीं पहुंचता था कोई। तो मेरे ख्याल से वही 300 के आसपास आंकड़ा बड़े आराम से पहुंचेगा, जिस तरह का काम और चल रहा है, और अभी तो काफी समय भी जिस है। तरह से आपने एक बड़ी अच्छी बात की, कार सेवकों में वो कोठारी बंधु अभी भी मुझे याद है, जी, उनके बारे में पढ़ा था कि उनपे जो मुलायम सिंह जिस तरह से मरवाया, तो औरंगजेब तो उन्हीं के परिवार में पैदा होगा ना, नाम जी, टीपू जी, रखा, जी, करनी से तो जी, औरंगजेब उन्हीं के परिवार में पैदा होगा। कर्म का भुगतान तो नहीं करना जी, ठीक है। है, एक दो ठीक और क्वेश्चन आ गए हैं, अपर्णा जी है, के जी, जी, का एक जी, सवाल है। जी,
लेकिन क्या ये भागवत जी वाला सवाल तो आप ही को लेना पड़ेगा, ये टॉपिक से लोग आपको देख के भागवत जी को सवाल पूछते हैं। अब तो आप बताइए अपर्णा जी, इस पर हम करेंगे क्योंकि शांतनु जी थोड़ा सा मतलब अभी हैं और मैं अकेले रहता हूं तो थोड़ा ज्यादा मैं फ्रीली हो पाता हूं। तो आप जो कह रहे हैं कि इस पे बात करेंगे आगे, और योगी चर्चा होती जी रहेगी अभी जो उसके हम दो हमारे दो कानून लाएंगे, इसमें सिर्फ काफी हिंदू इफेक्ट होंगे जिनके 3 बच्चे हैं। क्या ये स्टेप लास्ट मोमेंट पे रिस्की नहीं है? देखिए, जो टीएफआर एक चीज होती है अंकुर जी, टीएफआर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जो हिंदुओं का, और एक चीज होती है रिप्लेसमेंट रेट, कि कितनी संख्या से बच्चे पैदा होते रहे कि हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, वो है इंडिया का 2.1। और जो हिंदुओं का जो टीएफआर है वो 2.13 के बराबर है। तो हिंदू पहले ही 2 बच्चे पे है, आपको लाना ही नहीं है उस पर। हिंदू पहले ही, 3 अपवाद हो सकते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज जो बड़ा आंकड़ा, जो बड़ी संख्या में आप देखते हैं, जो एवरेज है 2.13 का है। जो दिक्कत है वो दूसरी कम्युनिटीज में है। मुस्लिम में वो आता है नंबर करीब 2.7 के आसपास टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आई थिंक वो समस्या, और बाकी भी और भी कुछ समूह में, कुछ राज्यों में अलग अलग है। तो वो कानून तो आना ही चाहिए। उसे कम्युनिटी से अलग सोचते हैं, उसे धर्म से अलग सोचते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, ऐसी तो किसी को दो राय नहीं है, तो वो कानून आना ही चाहिए। क्या योगी जी ये खुद को 2000 को चुनाव अयोध्या से लड़ रहे हैं क्या? ऐसी बातें सुनते तो हैं। देखिए, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कई बार आदमी चुनाव लड़ता है तो थोड़ा सा घिर जाता है, समय कम होता है। वो तो स्टार प्रचारक तो भाजपा के हैं ही, और इस समय तो मुख्यमंत्री नहीं है, सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो पता नहीं वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एमएलसी की भी विदा है। वो एमएलसी है भी, अभी एमएलसी कंटिन्यू भी कर रहे हैं, उनका एमएलसी काल भी खत्म नहीं हुआ है। तो पता नहीं, अभी वो देखा जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये था आज शांतनु जी के साथ एक लंबी चर्चा। यूपी के जिला पंचायत पे आपने न्यूज तो बड़े देखिए, पर उसका एक एक सीट से विश्लेषण, और प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस जिला लेवल पर हुआ है, उसको समझने में शांतनु जी का विश्लेषण जो है काफी महत्वपूर्ण रहा। शांतनु जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।